आता, नहीं तो वो किसी के पैसे के हाथ से हाथ में नहीं आता। राज वाले के द्वारा राज से वो भगवान हाथ में नहीं आता, किसी की सिफारिश से हाथ नहीं आता, सिर्फ नाम जपने से हाथ आता। तो ये रस्सी है, बस इससे पकड़। और दूसरा तरीका होता है कि समर्पण कर दें पूरी तरह से, टोटल सरेंडर। तो वो तरीका क्या होता है? जैसे बिल्ली का बच्चा माँ के सामने ऐसे लेट जाता है जैसे जान ही नहीं हो। अब माँ लेकर जाएगी, दांतों से पकड़ेगी उसको, उठा के एक घर से दूसरे घर, 7 घर दिखाती है, फिर अपने बच्चे संभाल के रखती है। जिन दांतों से वो चूहे को पकड़ती है, उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है। लेकिन चूहे को पकड़ती है तो उसमें जान नहीं छोड़ती, और अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसको खरोंच तक नहीं आने देती। तो जिसने अपना समर्पण कर दिया अपने मालिक के सामने, तो वो भले ही दिखाई देगा कठोरता से पकड़ा हुआ, लेकिन बच्चा जानता है कि ये तो बहुत कोमल हाथों से संभाले गए। भगवान जब संभालता है तो व्यक्ति की लाज रहती है, कमी नहीं रहती। आइए मिलकर एक प्रार्थना करते हैं सभी। तेरे नाम का सिमरन कर, मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सिमरन कर, मेरे मन में सुख भर आया। कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया। निश्चित ही गणपति भगवान को जब आप ध्यान से देखेंगे तो उनके स्वरूप में कुछ चीजें बहुत
अच्छे से प्रकट है। सबसे पहली बात, नाक लंबी, पेट बड़ा, मुख ढका हुआ, एक दांत बाहर दिखाई देता हुआ, और कान बड़े बड़े। बड़े कान ये दर्शाते हैं कि परमात्मा भगवान इतने बड़े कान रखता है कि गरीब की, अमीर की, छोटे की, बड़े की, सबकी आवाज सुनता है। वो तो चींटी की पद चाप को भी महसूस करता है, गूंगे की आवाज सुन लेता है। तो कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि भगवान शायद सुन नहीं रहे, तो सुनते हैं। शब्दों को कम सुनते हैं, हृदय की भाषा को ज्यादा सुनते हैं। दिल से बोल के देखिए, जरूर आवाज वहां तक पहुंचेगी। जो ये कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक गढ़ में प्राण, कभी तो दीन दयाल के, सभी के मन में आता है ना, ये सुन लेंगे दीन दयाल। और दीन दयाल ऊंचा नहीं सुनते, ऐसा नहीं है कि वो कम सुनते हैं, पूरा सुनेंगे। कभी तो दीन दयाल के बनन पड़ेगी कहानी, कभी तो सुन लेंगे। ऐसा नहीं है, सुनेंगे, सुनते हैं, बड़े कान हैं। और नाक बड़ा है तो भगवान का नाम दुनिया में सबसे बड़ा, उससे बड़ा नाम कोई है नहीं। अलग अलग नामों से हम अपने भगवान को पुकारते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए सब कुछ सुनते हैं और सभी नाम उसके नाम हैं। जिस नाम पर आपकी श्रद्धा है उसी नाम से बात आती है। इसलिए किसी को राम कहने में अच्छा लगता है, किसी को गोविंद कहने में अच्छा लगता है, कोई कृष्ण कहकर उसे पुकारता है, तो कोई ओंकार के रूप में उसे पूजता है, कोई गणपति के रूप में पूजता है, तो कोई शक्ति के रूप में पूजता है, कोई नारायण के रूप में उसे पूजता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई याद खुदा कहता है, यादव कहता है, कोई गॉड कहकर पुकारता है। सभी के पुकारने के ढंग अलग अलग हैं, लेकिन सुनने वाला एक ही है और सुनता है। तो इसलिए कान बड़े हैं और नाक भी बड़ा है, क्योंकि उसको सबका पता है, सबकी बातें सूंघ लेता है। जमीन के 7 परतों के अंदर भी अगर हमारा कर्म छिपा हुआ है तो वहां से भी उसकी गंध, उसकी सुगंध भगवान को आती है। छिप के भी हम कुछ करेंगे। वेदों में एक मंत्र है जिसमें कहा गया है कि दो जब बैठकर बात करते हैं और कान में करते हैं, एक तीसरा वहां खड़ा होकर सुन रहा होता है, और वो सुनने वाला कोई और नहीं, परमात्मा ही अपने बड़े कान करके सुनता है। और फिर आगे कहा कि ये तो बात दुनिया की हो गई, लेकिन जब तुम्हारे मन में आता है उससे पहले वो सुन लेता है कि क्या कहने जा रहे हैं। इसलिए हमारा नाटक भी उसे पता है, और अंदर क्या है वो भी सब पता है, कितने हम कमजोर हैं, कितने शक्तिवान हैं, सब उसको मालूम है। इसलिए वो मालिक सबसे बड़ा नाम रखता है, सबसे बड़ी नाक उसी की नाक है। और सबको ध्यान रखना चाहिए कि अपनी नाक लंबी रखें, इज्जत मान बढ़ाए रखें, नाक कटने नहीं चाहिए। और पेट भी बड़ा रखने का मतलब, वैसे तो पेट कम ही रखें, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब है कि अपना हाजमा मजबूत रखो, दूसरों की बात को पचाना सीखो। भगवान तो सबकी बात जानते हैं, अच्छी की, कोई अच्छा बोल रहा, बुरा बोल रहा है, कोई किस तरह का बोल रहा है, किसके मन में क्या है। हम किसी की थोड़ी सी कमजोरी जान लें, कभी जानबूझकर नाटक कर दे कोई आदमी अपनी गलती का और दिखाए, तो देखते हैं ये क्या कहता है, और उसके बाद आदमी का जो मुंह खुलता है, क्या क्या बातें करता है, इससे पता लग जाता है कि दुनिया क्या है। लेकिन भगवान तो हमारी अच्छी बुरी सब बातों को जानता है, लेकिन सबसे बड़ी कमाल तो बात यह है, सब कुछ जानने के बाद भी हमें प्यार करता है। किसी को भी आपकी कमजोरी पता लग जाए तो थोड़े दिनों के बाद उसके मन में आपके प्रति वो प्यार नहीं है, लेकिन भगवान के मन में जैसे माँ अपने बच्चे से कभी दूर नहीं होती, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों से कभी दूर नहीं।
तो सब कुछ जानता है और हाजमा उसका बड़ा ही मजबूत है, पेट का पतला नहीं है। हम लोग तो बड़े कमजोर हैं। कोई बात पता लगे तुरंत दूसरे के कान में बात भोंकने के लिए चले जाते। थोड़ा आगे बढ़ जाइए, प्रगति का युग है। अभी बहुत लोग आएंगे और भी बहुत सारे आएंगे। सभी मान्यताओं के लोग एकजुट होकर बैठते हैं और बैठना भी चाहिए।